नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और हम इतिहास की सीरीज़ के हैंड रिटन नोट्स की व्याख्या कर रहे थे। ठीक है, तो आज हम व्याख्या करने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के बारे में कहा जाता है कि उनके संस्थापक कौन थे। तो महावीर स्वामी का नाम बहुत लोग बताएंगे, लेकिन ये बात सत्य नहीं है कि महावीर स्वामी संस्थापक थे। वो संस्थापक नहीं, वो कौन से थे? वो व्यवस्थापक थे। तो हमेशा जैन धर्म के संस्थापक में इनका नाम नहीं, इनका नाम आएगा एज अ व्यवस्थापक। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो जैन धर्म के व्यवस्थापक थे वो महावीर स्वामी थे और महावीर स्वामी संस्थापक नहीं है। ठीक है, और ये 24वें तीर्थकर थे, ये आप सभी को पता है। ठीक है, 24 नंबर के ये तीर्थकर थे। और अगर बात आती है कि तीर्थकर का मतलब क्या होता है, तो तीर्थ का मतलब क्या होता है, तीर्थकर का अर्थ क्या होता है, तो उसमें होता है ये भवसागर को पार कराने वाला। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि तीर्थकर का मतलब होता है भवसागर को पार कराने वाला। अब जितने सारे तीर्थकर हुए तो उनमें से कुछ कुछ अऐतिहासिक तीर्थकर थे और कुछ ऐतिहासिक तीर्थकर थे। तो इसमें अगर बात की जाए कि अऐतिहासिक तीर्थकर कौन से थे, तो जो 22 नंबर तक जितने भी तीर्थकर हुए उनको अऐतिहासिक तीर्थकर बोला जाता है। और जो 23 और 24 नंबर के हैं तीर्थकर, उनको बोलते हैं ऐतिहासिक तीर्थकर। और अऐतिहासिक तीर्थकर में जो नंबर 1 और 2, जो 1 और 2 नंबर के हैं, जिनको ऋषभदेव बोलते हैं, फर्स्ट नंबर पे आते हैं, और अरष्टनेम जो सेकेंड नंबर पे आते हैं। तो इनका क्या कहते हैं कि इनका उल्लेख ऋग्वेद में है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपका आता है कि ऋग्वेद में कौन से तीर्थकर का उल्लेख किया गया है, तो उसमें से ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरष्टनेमी का ही नाम आएगा। और एक चीज़ क्वेश्चन आती है कि कृष्ण के समकालीन कौन से तीर्थकर थे, तो जो अरष्टनेमी है वो कृष्ण के समकालीन तीर्थकर थे, ये आपको याद रखना है। और अगर बात आती है कि वो अगर कृष्ण के समकालीन थे तो ये किस चीज़ में, कहाँ पे, किस ग्रंथ में वर्णित है, तो जैन का ही एक ग्रंथ है जिसे हम सूत्र बोलते हैं, वो अंतराध्ययन सूत्र है। मतलब जैन धर्म का जो ग्रंथ है अंतराध्ययन सूत्र, उसमें ये वर्णित है कि अरष्टनेमी कृष्ण के समकालीन थे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ जो दूरी है बस वही यहाँ पे आपको बताए गए हैं, जैसे कि तीर्थकर हैं और ये उनका प्रतीक चिन्ह है कि मतलब किस तीर्थकर को किस प्रतीक चिन्ह से जाना जाता है। तो ऋषभदेव को जानते हैं साढ़ प्रतीक चिन्ह से, साढ़ के प्रतीक चिन्ह से, मतलब साढ़ है उनका प्रतीक चिन्ह। और अरष्टनेमी या नेमिनाथ का शंख है, और पार्श्वनाथ का है सर्प फड़, मतलब सब जो सांप होता है, सर्प होता है, उसका फड़ जो होता है। और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह है सिंह। ये आपको ज़्यादा ध्यान देना है महावीर स्वामी वाले प्रतीक चिन्ह पे। अब बात हल्की फुल्की कर लेते हैं पार्श्वनाथ के बारे में। तो पार्श्वनाथ क्या थे? इनके पापा का नाम था, इनके पिता का नाम था अश्वसेन। अब अश्वसेन ये बनारस के राजा हुआ करते थे। और पार्श्वनाथ की जो मृत्यु हुई थी वो महावीर स्वामी के जन्म लेने के 250 वर्ष पूर्व ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और इनके अनुयायियों को बोला गया निग्रंथ, निगंथ बोला गया। मतलब निगंथ का मतलब होता है ग्रंथ रहित, मतलब बंधनों से मुक्त। इनके जो अनुयायी थे वो बंधनों से मुक्त थे और उनको निगंथ बोला गया। ठीक है, जैन धर्म की हम बात करें, जैन धर्म में 4 महाव्रत होते हैं, 4 उपदेश या 4 सिद्धांत जो हैं, ठीक है, वो 4 महाव्रत के नाम से जाने जाते हैं। तो पहला आपका क्या है? सत्य है। दूसरा क्या है? अहिंसा है। तीसरा अस्तेय है। और चौथा क्या है? अपरिग्रह। और पांचवा जो है ये महावीर स्वामी ने जोड़ा था, जिसका नाम है ब्रह्मचर्य। अब बात करते हैं सत्य की। सत्य का मतलब ये हुआ कि आपको हर जगह सत्य ही बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, और हमेशा अहिंसा का रास्ता अपनाना है। अस्तेय का मतलब कई बार एग्जाम में आ चुका है कि अस्तेय का अर्थ क्या है, अर्थ क्या है इससे, और तो क्या होगा आपका? चोरी न करना। चोरी न करना जो है ये अस्तेय का अर्थ है।
अपरिग्रह का अर्थ होता है धन इकट्ठा न करना। ये दो चीज़ें आपको ध्यान ज़्यादा देनी है। ठीक है, 4 महाव्रत हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 5वां है जिसे महावीर स्वामी ने जोड़ा था। अस्तेय का मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह का मतलब धन इकट्ठा न करना। अब जैन धर्म के हिसाब से जो मोक्ष प्राप्ति के 2 रास्ते हो सकते थे, काया क्लेश और तपस्या। क्लेश का मतलब होता है कि अपने शरीर को बहुत सारा दुख दे करके नष्ट करना। ठीक है, बहुत मतलब तपस्या करते हुए खाना न खाना, भोजन त्याग देना, जिससे तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त कर लेना। तो कहते हैं कि शरीर को जितना आप कष्ट दोगे तो उससे आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, आपको जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा इसके हिसाब से था तपस्या, जैन धर्म के हिसाब से। तो मोक्ष प्राप्ति के रास्ते जो 2 हैं वो जैन धर्म में बताए गए, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बात करते हैं। अनुयायी सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे तथा अहिंसा पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया। अब यहाँ पे लिखा है कि अनुयायी जो है, अब किसके अनुयायी? महावीर स्वामी के अनुयायी। वो क्या करते थे? सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे तथा अहिंसा पर सबसे ज़्यादा यहाँ पे बल दिया गया। अब महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। इन किस वंश का, इनके जो पिताजी थे वो किस वंश के थे? तो ज्ञातक वंश के थे। पिताजी का नाम था सिद्धार्थ, माता का नाम था त्रिशला, जो लिच्छवी की राजकुमारी थी, और कहा जाता है कि ये चेटक की बहन थी जो लिच्छवी के राजा थे। और उनकी जो दूसरी बहन है वो चेलना, ठीक है, जिसको चेलना भी बोला जाता है, वो बिंबसार की पत्नी थी। किसकी? ये जो लिच्छवी के राजा थे। ठीक है, चेटक की एक बहन थी त्रिशला जो इनकी माता हुई, और एक थी चेलना जो बिंबसार की पत्नी थी। ठीक है, अब यहाँ पर बात हम करते हैं। महावीर स्वामी मक्खल पुत्र घोषाल के साथ घूमे तथा तपस्या की, तप किया। बाद में दोनों में विरोध हो गया था। तो इसमें कहा जाता है कि ये दोनों लोग आपस में काफ़ी ज़्यादा घूमे और तपस्या भी साथ साथ किया, लेकिन अंत में क्या हुआ कि दोनों के बीच में विरोध हो गया उनके मतभेद को लेकर के। किसके साथ? मक्खल पुत्र घोषाल के बीच में और महावीर स्वामी के बीच में। अब हुआ क्यों था कि जो महावीर स्वामी थे उनके जो विचार थे वो क्या थे? कर्म पे आधारित थे। और जो घोषाल का क्या था? वो आजुक संप्रदाय, जैसे कि नियति आधारित पहले से ही निश्चित है। आजीविक संप्रदाय क्या कहता है? ये आजीविक संप्रदाय ये कहता है कि ज़िंदगी में आप जो भी करते हो ना, वो पहले से निश्चित है। मतलब आपका जीना मरना, आपके लाइफ में जो भी इंसिडेंट होते हैं, ये सब पहले से लिखे जा चुके हैं, बस आपको चलना होता है उस ट्रैक पे। ये कौन कहता है? घोषाल। लेकिन इस बात को महावीर स्वामी नहीं मानते थे। उनका कहना था कि हर एक चीज़ आपके कर्म पे आधारित है, आप जैसे कर्म करोगे वैसे ही ज़िंदगी आगे की आपकी बनेगी। ठीक है, ये बात हो गई। फिर है महावीर स्वामी जो थे, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसे हम क्या कहते हैं? कैवल्य। कैवल्य बोलते हैं ज्ञान प्राप्ति को। अब केवलिन बोलते हैं ज्ञान प्राप्त करने वाला। ठीक है, तो जो केवलिन कौन होता है? जो ज्ञान प्राप्त कर लिया। मान लीजिए कि महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो उसमें क्या हुआ कि महावीर स्वामी ने कैवल्य प्राप्त कर लिया, तो इसलिए उनको केवलिन भी कहा गया। इनको एक और नाम से जिन या जितेंद्र नाम से इनको जाना गया। महावीर तो जानते ही हैं। ठीक है, और निग्रंथ नटपुत्र भी के नाम से भी इनको जाना जाता है। और गृहस्थी के साथ उपासना करने वाले को सामान्य उपासक कहा जाता है। जैन ग्रंथ में या जैन धर्म के हिसाब से सामान्य उपासक वे होते हैं जो क्या करते हैं? गृहस्थी के साथ में जैन धर्म की उपासना करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सामान्य उपासक। ठीक है, वे अणुव्रत का पालन करते थे। ठीक है, अब ये जो चीज़ें हैं ये आपका थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट है, इसे ध्यान रखने की चीज़ें हैं। शिष्य दिगंबर कहलाए जो वस्त्र धारण नहीं करते थे। अब जैन धर्म आप जानते हैं कि 2 भागों में बट गया था। तो एक था तो वो सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, और दूसरे के लिए दिशाएं ही उसका क्या था? वस्त्र थी। तो इसलिए उनको
दिगंबर बोला गया। श्वेतांबर उनको बोला गया जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। ठीक है, अब बात करते हैं महावीर द्वारा प्रतिपादित त्रिरत्न की। अब त्रिरत्न कौन से थे? त्रिरत्न में आपका सम्यक दर्शन था, सम्यक ज्ञान था और सम्यक आचरण था। ठीक है, अब इंग्लिश में बात कर सकते हैं राइट व्यू। सम्यक दर्शन मतलब कि आप जो देख रहे हैं, जो आपका देखने का नज़रिया है, वो अपने पराये के बीच में नहीं, वो एक समान होना चाहिए। आपके सामने जो भी आते हैं उनके हिसाब से। सम्यक ज्ञान, आपका जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उससे सभी को समान रूप से फ़ायदा पहुंचना चाहिए। सम्यक आचरण, आपको जो आपका कैरेक्टर है, जो चरित्र है, वो भी एक तरीके से सभी के लिए समान होना चाहिए। अब इसमें था कि सम्यक दर्शन। ठीक है, तो इसमें तीर्थकरों के लिए था कि तीर्थकर इसको करेंगे। पूरा ज्ञान, महाव्रतों का पालन करना, तो ये सारी चीज़ें जो थी वो तीर्थकरों के लिए थी। जो तीर्थकर थे उनको ये 3 महाव्रत हमेशा मतलब मानने ही होंगे। ठीक है, अब जैन दर्शन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट लाइनें हैं। जैन धर्म के जैन मत के अनुसार दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण प्रत्येक ज्ञान को 7 विभिन्न स्वरूपों में विभक्त किया गया, जिसे सप्तभंगी ज्ञान कहा गया। अब बात आती है भाई सप्तभंगी ज्ञान क्या होता है? तो सप्तभंगी की ज्ञान की जब भाई बात आती है, ठीक है, तो आप समझिए कि जैन मत के अनुसार दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण, मतलब हर एक आदमी का व्यू अलग अलग होता है, हर आदमी को देखने का तरीका अलग अलग होता है। प्रत्येक ज्ञान को 7 विभिन्न स्वरूपों में व्यक्त किया गया। तो उन देखने के नज़रियों के ऊपर इसको 7 तरीके से, 7 रूपों में, 7 खंडों में इनके मत को बांटा गया, जिसे सप्तभंगी ज्ञान कहा जाता है। इनमें से कुछ दर्शन इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे नयवाद मतलब ओपिनियन, शयादवाद, अनेकांतवाद और बहुदिष्टवाद। ये कुछ इनके दर्शन हैं जो काफ़ी फेमस है, आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, जैसे कि और जैन संघ के बारे में बात कर लेते हैं कि जैन संघ में क्या था कि जैन महावीर स्वामी ने 11 ब्राह्मणों को जैन धर्म में परिवर्तित कराया था। अब ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि कितने ब्राह्मणों को कराया था परिवर्तित? तो 11 ब्राह्मणों को परिवर्तित कराया गया था, जिनको गढ़ बोला जाता था। ठीक है, क्या बोलते थे उनको? गढ़। और उनमें से 10 गढ़ों की जो मृत्यु थी वो महावीर स्वामी के समय में ही हो गई थी। और 11वां जो था, जिनका नाम था आर्य सुधा वर्मन, वो बचे थे, जो आगे चलकर पहले धर्माध्यक्ष बने महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद। ठीक है, अब पहला धर्माध्यक्ष कौन था? यही आर्य सुधर्मन थे, जो 11 ब्राह्मणों को कराया था। तो 10 लोग तो जीवन काल में मृत्यु हो गई थी, एक लोग बचा हुआ था जो आगे चल के पहले धर्माध्यक्ष बना। और दूसरे की अगर बात करें, दूसरा कौन था, तो वो जम्बू थे। ठीक है, जम्बू नाम के एक ऋषि थे, वो इसके मतलब बने। और इसके बीच में कहीं कहीं घनानंद इनके चेले थे। ठीक है, लास्ट नंदा किंग, और फिर के संबुत विजय थे, एक समय भद्रभाव जो थे वो 6वें धर्माध्यक्ष बने थे। ठीक है, संबुत विजय चंद्रगुप्त के जो उनका राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, तब उनके समय इनकी मृत्यु हुई थी, संबुत विजय की। ठीक है, एक ये उसके आगे चल के हुए, इधर एक भद्रभाव हुए, और इनकी जिनकी मृत्यु के बाद जो था वो स्थूलभद्र जो थे वो बने। तो ये जो चीज़ है, यहाँ से मान लीजिए कि जो दूसरे थे वो जम्बू थे। और जम्बू के बाद में जब बात करते आगे चल के, तो कहीं ना कहीं ये संबुत विजय बनते हैं आप किसी नंबर पे। और उसके बाद क्या होता है कि स्थूलभद्र बनते हैं, उधर भद्रभाव बनते हैं। तो भद्रभाव कौन थे? 6वें धर्माध्यक्ष थे। अब इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 300 BCE में भयंकर अकाल पड़ा था। अब ये समझिए कि जो 300 ईसा पूर्व था, उसमें एक भयंकर तूफान पड़ता है, जिसमें जो भद्रभाव थे वो क्या करते हैं, चले जाते हैं कर्नाटक। मगध राज्य छोड़ के वो चले गए कर्नाटक। ठीक है, वहीं पे उन्होंने अहिंसा व्रत का पालन किया।
अब ये एक बात समझिए भाई, जब अकाल पड़ेगा तो लोग अपनी जीविका के लिए कुछ भी करेंगे, तो इनसे कोई पाप ना हो जाए इसलिए ये मगध छोड़कर कर्नाटक में चले गए अहिंसा व्रत का पालन करने के लिए। और साथ में इनके गए थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु वहीं हुई कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में। ठीक है, अब ये कहाँ है, ये चंद्रगिरी के पास है श्रवणबेलगोला, मैसूर राज्य में पड़ता है, जहाँ पर उन्होंने प्राण त्यागे। और प्राण त्यागने का जो इनका एक तरीका था वो क्या था, वही कि अपने शरीर को तकलीफ दे करके, जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में, संलेखन काया क्लेश। संलेखन काया क्लेश के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर त्यागा था श्रवणबेलगोला में, जो चंद्रगिरी पहाड़ी के पास में है मैसूर में। ठीक है, 12 वर्ष जब हो जाते हैं तब 12 वर्ष के बाद भद्रबाहु वापस आते हैं मगध। समझिए इस बात को, जब 12 वर्ष बाद ये वापस लौटे मगध में, तब इनको क्या हुआ कि जो जैन धर्म था वो 2 भागों में बट गया। कितने भागों में बट गया, 2 भागों में बट गया। पहला आपका बना श्वेतांबर और दूसरा आपका बना दिगंबर। अब हुआ क्या था, इसके किसके पीछे कहानी, अब ये बात कर समझिए कि इधर थे आपके भद्रबाहु, इधर थे स्थूलभद्र। अब श्वेतांबर आप जानते हैं कि सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले, और दिगंबर आप जानते हैं दिशाए ही जिनका आवरण हो, जिनका वस्त्र हो। तो वो कौन थे, दिगंबर थे, मतलब ये कपड़े नहीं पहनते थे, ये नंगे रहते थे। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन से, भद्रबाहु थे, है ना, तो इसके थे भद्रबाहु। और अगर अब भी ना याद आए कि भाई कपड़े कौन से पहनते थे, दिगंबर का अगर आपको याद आ जाए, तो एक तरीके से आप ये समझिए कि जो भद्रबाहु थे, भद्रबाहु ने क्या किया था, वो जब सूखा पड़ा था 300 BCE में, 300 ईसा पूर्व में, तब ये भाग गए थे। तो अगर हम भद्रबाहु का भा अक्षर पहला वाला ले लें तो इससे क्या होगा कि भाग गए थे, है ना, भाग गए थे। और जब भाग गए तो इनके पास कोई अपना ज़मीन तो बची नहीं, पैसे भी नहीं बचे, तो क्या हो गया इनको, अब कितने पैसे भी नहीं बचे कि कपड़े पहन सके, तो उन्होंने क्या कहा कि हम नंगे ही रहेंगे। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि भद्रबाहु जिस संप्रदाय के जैन धर्म के सेक्टर के प्रतिपादक थे वो था दिगंबर, वो कपड़े नहीं पहनते थे। भद्रबाहु भाग गए थे तो कपड़े नहीं बचे, और स्थूलभद्र क्या थे, यहीं रह गए थे। तो ऐसे आप समझ सकते हो कि श्वेत वस्त्र धारण करते थे, स्थूल से आप श्वेत वस्त्र धारण की बात कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जैन साहित्य के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जैन साहित्य के बारे में है कि जैन साहित्य, अब इसमें अगर जैन साहित्य की बात करें तो इनके 14 पूर्व लिखे गए थे। पूर्व मतलब क्या हुआ कि जो इन जैन धर्म के ग्रंथ थे उनको पूर्व बोला गया था, ये पूर्व तरीके से इनको बोला जाता था, और ये 14 ग्रंथ थे, 14 पूर्व थे। अब इसमें हम बात करते हैं पार्श्वनाथ की। पार्श्वनाथ के पहले से चलने वाले साहित्य को मौखिक थे। अब देखो आपने ऐतिहासिक पढ़ा था, मतलब उनके पास ऐसे कोई प्रूफ नहीं थे जिनसे उनके बारे में जानकारी मिले या उनके बारे में बात की जाए। ठीक है, प्रमाण वाली। तो पार्श्वनाथ के पहले जितने भी ग्रंथ थे वो क्या थे, मौखिक थे। समझिए इस बात को, आप पार्श्वनाथ का नाम ध्यान में रखिए कि इनसे पर जितना भी जैन धर्म का साहित्य था वो सारा क्या था, मौखिक था। दिगंबरों के साहित्य थे, जो दिगंबर थे उनके साहित्य हुआ करते थे। और फिर पहली संगीति में पाटलिपुत्र में स्थापना हुई, जिन्हें अंग कहा जाता है। अब पहली संगीति जब हुई थी तो उनमें क्या हुआ था कि ये पाटलिपुत्र में पुनः स्थापना सारे ग्रंथों की हुई, फिर उनको बोला गया अंग। पहले क्या बोला गया था, पर्व बोला गया था। तो पर्व कितने थे, 14 पर्व थे। ठीक है, उसके बाद इनको बोला गया अंग, इनको बोला गया अंग बोला गया। तो ये क्या था कि जो पहली संगीति हुई थी वो 3rd सेंचुरी BC, मतलब 3री शताब्दी ईसा पूर्व में फर्स्ट वाली जैन संगीति हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है।
और जो इसके अध्यक्ष थे वो थे स्थूलभद्र। ठीक है, स्थूलभद्र उसके अध्यक्ष थे। और इनमें जैन ग्रंथों की पुनर्स्थापना हुई। ठीक है, उनका संकलन किया गया और जिन्हें बाद में अंग के नाम जाना गया कि ये अंग हैं। ठीक है, और उसमें बात करते हैं कि जब ये हुआ था तब उसमें क्या था कि 12 जो थे 12 अंग थे, जिनमें से क्या हुआ कि 11 रक्षित हैं और एक खो गया। मतलब एक तब भी नहीं बचा पाए, एक कहीं खो गया है और 11 अभी भी मिल सकते हैं। अब 12 अंग में बात होती है आचरण की। ठीक है, तो आचरण क्या है? विधि निषेध, मतलब कोई भी चीज़ें हैं जो कानून से रोकी गई हैं। फिर है सूत्रतांग, तो जैन विरोधी मतों की समीक्षा, मतलब जो ऐसे मत थे बाहर से जो जैन धर्म की अवहेलना करते थे, तो ठीक है, तो उनको क्या है सूत्र कृतांक बोला गया। फिर भगवती सूत्र एक इनका मिलता है, अंग में ही है। ठीक है, तो भगवती सूत्र में क्या है कि तीर्थंकरों का जीवन चरित्र लिखा गया है और ये चीज़ कई बार एग्जाम में पूछी गई है। भगवती सूत्र के बारे में घुमा फिरा के क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं कि या तो ऐसा क्वेश्चन है कि भगवती सूत्र किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है और कई धर्म के नाम लिखे गए, या तीर्थंकरों का जीवन चरित्र किस ग्रंथ में वर्णित है, वो ऐसा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो घुमा फिरा के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आया भगवती सूत्र के बारे में। अब बात करते हैं भद्रबाहु के कल्प सूत्र की। ठीक है, जैन चरित्र महावीर से पहले 23 जैन चरित्र में लिखा गया है। थेरावली में क्या है, गण और गणधर के प्रमुख का वर्णन और उनकी परंपराओं का वर्णन है। फिर है समाचार, तो ये भिक्षुओं के लिए नियम बनाए गए थे जो समाचार के नाम से जाना जाता था। अब बात करते हैं दूसरी जैन संगीति के बारे में। ठीक है, 2 संगीतियाँ हुई थी, फर्स्ट और दूसरी। तो दूसरी हुई थी 512 ईसा पूर्व में, जिसके अध्यक्ष थे देवार्दि क्षमा शर्मन, इसके अध्यक्ष थे। श्वेतांबर से नया पंथ बना जिसे तेरापंथी या थेरापंथी बोला गया। अब ये चीज़ आपको यहाँ बहुत ध्यान देनी है कि भाई दूसरी जब संगीति हुई थी तो उसमें थेरापंथी और तेरापंथी ये 2 पंथ बने थे। और कैसे बने थे? श्वेतांबर को तोड़ के। फिर दिगंबर से नया बना था जिसे समैया या समय पास कहते थे। ठीक है, और ये बना किससे? दिगंबर से। दोनों सेक्री प्रोज धार्मिक साहित्य को ही मानते थे। अब देखो ये जितने आप समझते हैं कि जितने पवित्र ग्रंथ हैं, तो ठीक है, तो उनके ग्रंथ क्या थे? वो धार्मिक साहित्य को ही मानते थे कि सर्वोपरि हमारे यही हैं। अब कुछ जैन धर्म के बारे में कुछ हम शब्दावली को पढ़ लेते हैं। तीर्थकर के बारे में आपने पढ़ा कि मोक्ष को प्राप्त कर लेने वाला कौन होता है? तीर्थकर होता है। अरहत का मतलब क्या हुआ? मोक्ष पाने के निकट जो होता है तो उसे अरहत बोला जाता है। आचार्य का मतलब होता है सन्यासी समूह का प्रमुख। उपाध्यक्ष जानते हैं जैन धर्म की शिक्षा देने वाले। और साधु होते हैं गृहस्थ तथा अन्य सभी सुखों को त्याग देने वाले। अब श्वेतांबर के हम साहित्य की बात करते हैं, तो श्वेतांबर के जो साहित्य थे, अंग 12 बनाए गए थे, उपांग 12 थे, प्रकीर्ण 10 थे, छेद सूत्र 6 थे और मूल सूत्र 4 थे। ठीक है, और जो सबको मिला करके आगम साहित्य के नाम से जाना गया। तो ये आपको थोड़ा नोट कर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको अच्छे से कि ये श्वेतांबर का साहित्य है। ठीक है, जिसमें अंग 12 थे, उपांग 12 थे। अंग उपांग 12 थे, प्रकीर्ण 10 थे, छिद्र और मूलसूत्र 6 थे, जिन्हें टोटल मिला के आगम साहित्य बोला गया। दिगंबर का साहित्य, ठीक है, पूर्व जो मौखिक थे, मतलब जो पर्व थे, जिनको हम पर्व, मैंने आपको बताया कि पर्व थे, और पर्व सारे क्या थे? पर्व मौखिक थे, तो उनके बारे में हम कोई ऐसा नाम नहीं गिना सकते आपको। जैन धर्म की 2 संगीतियाँ हुई थी, हम आपको बता चुके हैं इसके बारे में कि 300 ईसा पूर्व में एक हुई थी जो पाटलिपुत्र नाम की जगह पे हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, और एक 512 ईसा पूर्व में होती है जिसके वल्लभी
जो वल्लभी गुजरात में हुआ था और देवार सरमन उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जनसंगीतियों के बारे में भी बात खत्म हो जाती है। फिर हम बात थोड़ी सी कर लेते हैं आजीवक संप्रदाय के बारे में। तो आजीवक संप्रदाय के बारे में इसके संस्थापक कौन थे? मक्खलीपुत्र घोषाल। और पूरन कश्यप क्या थे? इनकी अक्रियावादी विचारधारा के थे। और फकुद कंचन कौन थे? अणुवादी विचारधारा के यहाँ पे विचारक हुए थे इनके। फिर बात आती है दर्शन की। ठीक है, तो दर्शन में कुछ इनके दर्शन थे आस्तिक और कुछ दर्शन इनके थे नास्तिक। तो आस्तिक दर्शन की हम बात करते हैं तो उसमें जैसे सांख्य आता है, सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन किसने लिखा था? कपिल ने लिखा था। योग किसने लिखा? पतंजलि ने। न्याय किसने लिखा? गौतम ने। वैशेषिक लिखा कणाद ने। पूर्ण मीमांसा लिखा जैमिनी ने। और वेदांत या उत्तर मीमांसा किसने लिखा? वाद नारायण ने। अब ये बात किसकी हो गई? आस्तिक वाले दर्शनों की। अब बात हम करते हैं नास्तिक वाले दर्शनों की। तो नास्तिक दर्शन में क्या होगा? बौद्ध का दर्शन आता है, जैन का दर्शन आता है, आजीव है और लोकायत है। ये कुछ हैं, ठीक है, जिनको क्या है नास्तिक दर्शन बोला गया है। आजीव के शक कमालिन। ठीक है, तो ये कुछ थोड़ा सा लोकायत के जो संस्थापक हैं उनका नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो इनका नाम था अजीत केशव कामलिन। तो ये अजीत नाम भी आप रख सकते हैं कि लोकायत के जो संस्थापक थे। अब यहाँ पे सबसे मेन जो है एक आपको टेबल दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या तीन धर्मों की एक साथ मतलब बताया गया है कि अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें और जैन धर्म की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, तो इनमें से क्या समानता है तीनों धर्मों में? तो तीनों धर्मों में समानता क्या है? अगर हम अनीश्वरवाद की बात करें तो अनीश्वरवाद का मतलब होता है कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये क्या है? ये बौद्ध धर्म भी मानता है और जैन धर्म भी मानता है, लेकिन हिंदू इस बात को नहीं मानता है। हिंदू कह रहा नहीं जी, ईश्वर है। ठीक है, आत्मा की परिकल्पना, आत्मा होती कि नहीं होती है? तो आत्मा नहीं होती है जैन धर्म कह रहा है, और बौद्ध धर्म कह रहा है। जैन धर्म कह रहा कोई आत्मा नहीं होती। ठीक है, आत्मा की परिकल्पना मतलब बौद्ध धर्म में नहीं होती है, जैन धर्म में होती है और हिंदू धर्म में होती है कि हाँ भाई आत्माएं होती हैं, उनका वर्चस्व होता है। और फिर बात आती है पूर्व जन्म की। मतलब यहाँ पे जन्म लिया तो क्या पूर्व जन्म होगा? तो पूर्व जन्म बौद्ध धर्म भी मानता है, जैन धर्म भी मानता है और हिंदू धर्म भी मानता है। कर्म के सिद्धांत की बात करते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ये चीज़ कहाँ तक सत्य है? ये तीनों धर्म मानते हैं कि कर्म जो करते हो उसी के हिसाब से आपको फल मिलते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ज़रूरी है और आपके वनडे एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है ये वीडियो। आगे हम बहुत सारे हैंड रिटन और जो भी आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होंगे वो हम देते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और हमारे वीडियो में कुछ सुधार करने लायक है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। और अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आई, आपको वीडियो पसंद आया, तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।